ने पहले भी कई बार कहा है कि रणबीर उसका पति है, लेकिन इस बार जब उसने कहा ना, जिस तरह से कहा ना, मैं नहीं भूल सकती। बिना रणबीर के सपोर्ट के रिया की इतनी हिम्मत नहीं होगी। रिया जब बोले जा रही थी, स्टेटमेंट पे स्टेटमेंट दिए जा रहे थे, रणबीर ने एक बार उसे नहीं टोका। रणबीर ने नहीं कहा कि वो उसकी बीवी नहीं है, रणबीर ने नहीं कहा वो शादी नहीं करने, रणबीर ने कुछ नहीं कहा है। प्राची, उसे बात कितनी बार बोलनी पड़ेगी? उसने कहा है पहले भी। उसे कहना चाहिए था, फैमिली के सामने कहना चाहिए था, जैसे रिया चिल्ला चिल्ला के कह रही थी कि वो उसकी बीवी है। रणबीर ने नहीं कहा। और रिया की इतनी हिम्मत हुई कहाँ से? रणबीर की वजह से। रणबीर का सपोर्ट ही होता तो रिया बोलती ही नहीं। रिया को पता है ना कि मैं रणबीर के लिए मायने नहीं रखती, मेरे लिए कुछ फील नहीं करता, इसलिए उसकी हिम्मत हुई। रणबीर की वजह से हुआ है। प्राची, उसने कितनी बार कहा है, कई बार कहा है। कब बोला है उसने? तेरे सामने बोला है, तुझे सब पता है उसने कब और कहाँ क्या कहा है। हाँ, उसने बोला है उसने। इस रूम में बोला है, किचन में बोला है, टेरेस पे बोला है, जहाँ सब मौजूद थे ना, सब सुन रहे थे कि चलो सुनते हैं रणबीर प्राची से क्या कह रहा है ना। अच्छी, उसने सबके सामने भी बोला था। कब बोला था उसने? अपनी मॉम के सामने उसने कब कबूल किया था कि रिया उसकी बीवी नहीं है? कब बोला था? बोल। उसने सबके सामने भी बोला था जब घर में पार्टी थी। पार्टी थी? घर में पार्टी थी, राइट। याद है मुझे, कैसे भूलूंगी मैं। जब घर में पार्टी थी, रिया ने एनजीओ की औरतों को बुलाया था ताकि सबके सामने मेरी प्रेगनेंसी रिवील कर सके, सबके सामने ये साबित कर सके कि रिया उसकी असली पत्नी है और मैं दूसरी पत्नी, मुझे कैरेक्टरलेस साबित कर सके। तब उन्हें वही देखा था जो मैंने देखा था, लेकिन मैंने सच को देखा था। रणबीर ने उस पार्टी में सबके सामने कहा था कि मैं उसकी असली बीवी हूँ। He said प्राची इज माई रियल वाइफ। पता है उसने ऐसा क्यों बोला? क्योंकि रिया से रणबीर की शादी लीगल नहीं थी। जस्ट बिकॉज अपनी फैमिली को शर्मिंदा होना ना पड़े। रिया को बचाने के लिए कहा कि मैं उसकी बीवी हूँ, मेरे लिए नहीं। मुझे लगा था कि रणबीर मुझसे प्यार करता है। अपनी फैमिली की रेपुटेशन बचाने के लिए उसने मेरा सब कुछ दांव पे लगा दिया। थैंक गॉड, फाइनली तुम्हें पूरा केस समझ में आ गया। देर से सही, पर ट्यूबलाइट तो जली गई। मानना पड़ेगा, स्लो हो पर डम नहीं, बिल्कुल नहीं। प्राची इज राइट। रणबीर ने उस रात जो कहा, मेरे लिए कहा, मुझे बचाने के लिए कहा। प्राची रणबीर की केयर करने के लिए यहाँ शिफ्ट हुई थी, ऐसे सामान बाहर फेंक कर। प्राची ऐसा कर ही नहीं सकती जब तक उसे कोई उकसाए नहीं। और रिया ने बोला होगा प्राची को कुछ। हाँ, तो रिया ने भी यही कहा ना प्राची को कि उसे रणबीर की देखभाल करनी है, लेकिन क्वाइट एविडेंटली प्राची को रणबीर की देखभाल से कोई मतलब नहीं है। उसे मतलब था तो क्रेडिट किसे जाएगा? शो ऑफ करना था उसे। फिर भी उसे इतना नहीं सुनाना चाहिए था, बहुत बुरा लगा उसे। हाँ, तो बुरा तो रिया को भी लगा ना, जब प्राची ने उसका सामान उठाकर बाहर फेंका। तब वाइफ तो हस्बैंड के साथ ही रहेगी ना, तो रणबीर के साथ उसकी वाइफ रहेगी, और उसकी वाइफ रिया है। वाइफ कौन है ना, वो तो रणबीर ही बता सकता है। हाँ, तो रणबीर ने आपकी प्यारी प्राची का भी नाम नहीं लिया, उसने रिया का नाम भी नहीं लिया है। अटेंशन पाने तक तो ठीक था। अपनी बहन का मर्डर, हाउ कुड यू? ये तो अच्छा हुआ कि रणबीर ने मुझे बचा लिया। रणबीर मेरा हस्बैंड है, हमारी शादी हुई है, हम एक साथ एक रूम में एक बेड पे। प्लीज रणबीर से बताओ कि मैंने बस तुमसे प्यार किया था, शादी के लिए कभी फोर्स नहीं किया था। अब सब शांति रखो। यहाँ सब रणबीर के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन उसके आराम के बारे में कोई नहीं सोच रहा है। मम्मी जी ठीक कह रही हैं। आज जो हरकत की है ना तुमने प्राची, दोबारा मत करना। लास्ट वार्निंग देने आई हूँ तुम्हें। इस घर में लास्ट कुछ नहीं होता, सब कुछ बार बार होता है। ये जो तुम्हारा एटीट्यूड है ना, इट्स अनएक्सेप्टेबल। मेरे सामने ठीक से रहना। बिहेव योरसेल्फ। मेरा बिहेवियर हमेशा से अच्छा ही रहा है। अच्छे संस्कार लेके आई थी इस घर में, पर वो कहते हैं ना, संगत की रंगत। इस घर से कुछ तो सीखना ही पड़ा मुझे। सो यू आर ट्राइंग टू से कि हमारा बिहेवियर गलत है, हमारे बिहेवियर पे सवाल उठा रही हो तुम। जस्ट वेट एंड वॉच नाउ हाउ आई बिहेव विथ यू।
दिस इज माई वाइफ। रिया, मैंने तुमसे शादी करी है, तुम्हारी कोई गुलामी नहीं करी है मैंने। और कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था हमने। जब मॉम डैड की एनिवर्सरी थी, मैंने प्राची का हाथ पकड़ के तुम्हारे सामने क्या कहा था? मैंने कहा था कि मैं प्राची से बहुत प्यार करता हूं, याद है? याद है कि नहीं है? जितना प्यार तुम्हें किया है ना रणबीर, उतना ही इस दिन का इंतजार किया है। इस दिन के लिए मैं आज तक प्राची को बर्दाश्त करती रही। न जाने कितनी बार उससे झगड़ा किया, न जाने कितनी बार सबके सामने अपनी इंसल्ट करवाई, जलील हुई। सब कुछ बर्दाश्त किया, सब कुछ सहा, और सब्र भी किया, क्योंकि मैं जानती थी वक्त कैसा भी हो बदलता जरूर है। और वक्त ही नहीं, किस्मत भी बदल गई। बस अब रूम बदलना बाकी है रणबीर, जहां सिर्फ तुम और मैं रहेंगे, एक फैमिली की तरह। फैमिली तो बनी चुकी है, बस घर बसना बाकी है। और घर बसने की नींव मैं रख चुकी हूं। बस 7 दिन और रणबीर, उसके बाद बिना किसी के बुरी नजर लगे हम अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करेंगे। इस दिल की ना सुननी नहीं चाहिए थी। ये दिल होता ही धोखेबाज है, बहुत बुरा होता है। पहले बड़े बड़े सपने दिखाता है, फिर असलियत सामने लेकर आता है, फिर दिल टूटता है, बिखर जाता है। यही गलती हो गई, नहीं सुनूंगी अभी दोबारा इस दिल की। बड़ी चली थी मैं अपने पति के कमरे में रहने, असली जगह दिखा दी उसने मुझे, अपनी औकात दिखा दी। फिर शाना कहते हैं ना, जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है। पहले आंखें बंद करके मैंने भरोसा किया था, और आंखें खुल गई। आंखें खुली तो एक बात अच्छी हुई कि सच को देखा मैंने। मेरे सामने एक आईना था, और उस आईने में रणबीर का चेहरा था। धोखे का चेहरा था वो। धोखा दिया उसने मुझे, प्यार नहीं किया है, फरेब किया उसने। हर कदम पे धोखा दिया है मुझे, गुमराह किया है। बहुत बड़ी बड़ी बातें करता था, तुम्हारे लिए ये करूंगा, वो करूंगा, तुम मेरा सब कुछ हो। अब बातों से काम नहीं होगा, क्योंकि अब भरोसा ही नहीं होगा। अगर उसे मेरा भरोसा चाहिए ना, तो वो भरोसा जीतना होगा, कमाना होगा। बहुत बोलता था ना कि मैं अपने आप को इनोसेंट साबित करके रहूंगा, रिया और मेरे बीच में कुछ नहीं हुआ था क्योंकि मैं ड्रंक था। जाकर पूछो उसे, ऐसे करेगा अपने आप को इनोसेंट प्रूफ रिया के साथ एक कमरे में रह के, उस एक रात को साबित करने के लिए। और कितनी रातें गुजारेगा उसके साथ। अच्छी तू चुप हो जा। देख, तू जितना बोलेगी ना तुझे उतना दिल दुखेगा। हाँ तो दुखने देना। जिसे इस दिल में रखा था वो खुद से चला गया है। कुछ नहीं है इस दिल में, जो भी है टूट कर बाहर आ रहा है। इसे टूटने दे, बिखरने दे। दर्द हो रहा है ना, उसे छुटकारा चाहिए। अब मुझे बस इस दर्द से छुटकारा चाहिए। अच्छा ठीक है, तू ना एक काम कर, थोड़ी देर लेट जा। तू लेटेगी ना तुझे अच्छा लगेगा, और तेरा ना जो ये दर्द है ये भी चला जाए। रिया, मैंने तुम्हें कहा था ना कि मैं तुम्हारे साथ ऐसे एक रूम में कंफर्टेबल नहीं हूं। लेकिन रणबीर। रिया, तुम्हारे पास 2 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन ये है, अगर तुम यहीं सोगी तो मैं अंदर जाके प्राची के रूम में सो जाऊंगा। और दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर तुम्हें इसी कमरे में रहना है, तुम रहो, लेकिन तुम उस काउच पे सोगी वहां पे। आई एम रियली सॉरी, मैं खुद चला जाता, लेकिन मेरे हाथ पे बहुत ज्यादा चोट लगी है, तो इसलिए मैं यहाँ सो सकता हूँ ना, मैं स्टडी रूम में सो सकता हूँ, वरना मैं खुद सो जाता वहां। हाँ पर मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे बस बोलो हाँ या ना। तुम यहाँ सोगी या तुम वहां सोगी? प्लीज टेल मी फास्ट। ठीक है, मैं काउच पे सो जाऊंगी। वैसे भी मुझे बहुत अजीब लग रहा था कि तुम वहां अकेले बैठकर ब्रेकफास्ट कर रही थी। नाउ दैट यू आर हियर, जस्ट जॉइन अस ना।
रणबीर, बहुत कम खाया तुमने, लो खा लो। खा लो। बहुत खा लिया। मैं ना जरा स्टडी रूम में जा रहा हूँ। एक्चुअली मुझे कुछ काम याद आ गया। अरे रणबीर, यू जस्ट फिनिश्ड योर ब्रेकफास्ट, तो थोड़ा सा आराम कर लो ना। इट्स ओके, डोंट वरी, मैं कोई वर्कलोड नहीं लूंगा। रिलैक्स। अरे रणबीर, आपको रोकना चाहिए था ना इसे। वो क्या है ना, तुम्हारा बेटा बिल्कुल तुम पे गया, किसी की बात नहीं सुनता। हेलो, प्राची, तुम उसके पीछे पीछे तो नहीं जा रही? जाना भी मत। ऐसे शॉक्ड होके क्यों देख रही हो? शॉक नहीं, क्योंकि तुम में अब ऐसी कोई बात ही नहीं बची जिसे देख के मैं शॉक हो जाऊं। तुम ना मुझे शॉक नहीं, तुम मुझे इरिटेट करती हो। ओह गॉड प्राची, और तुम ना मुझे बोर करती हो, बहुत बहुत बोर करती हो। सेम चीज बार बार रिपीट करती हो। अब हर बार प्रॉमिस करती हो और फिर प्रॉमिस तोड़ देती हो। नॉट फेयर। यू शुड स्टिक टू योर प्रॉमिसेस। अब तुमने प्रॉमिस किया था या नहीं किया था? तुमने कहा था ना कि तुम रणबीर के आस पास ऐसे मक्खी की तरह नहीं मंडराओगी, और वही कर रही हो। क्यों कर रही हो ऐसा? मैं मंडरा नहीं रही, एक घर में नॉर्मली रहने की कोशिश कर रही हूँ। क्या है ना, रणबीर और मैं एक ही घर में एक ही छत के नीचे रहते हैं। अब इसमें तो मेरी कोई गलती नहीं ना, इट्स नॉट माई फॉल्ट। पता है तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? तुम्हारा ये सड़ा हुआ एटीट्यूड। फालतू में मुझे बदनाम करके रखा है तुमने। अरे कभी तो थोड़ी सच्चाई के साथ, थोड़ी ऑनेस्टी के साथ अपनी हार मान लिया करो। हार तभी होती है जब आप हार मान लेते हैं, और मैं तब तक हार नहीं मानूंगी जब तक तुम जीत नहीं जाती। और मेरी नजर में वैसे भी तुम तो सेल्फ अक्लेम्ड विनर हो, जिसके लिए कभी कोई ताली नहीं बजाता। और हार जीत की क्या ही बात है, यहाँ कोई 2020 का मैच तो नहीं चल रहा ना, जो हर रोज नए डिसीजंस होते रहे। पर प्राची, तुम मानो या ना मानो, डिसीजन तो रोज होगा। एंड आई लव दिस डिसीजन एंड आई हेट 2020। व्हाट? आई मस्ट से यू आर टू फनी। अरे प्राची, ये तो जान लो कि मैं तुम्हारी किस बात पर हंस रही हूँ। तुम्हें क्रिकेट मैच इसलिए भी नहीं पसंद ना, क्योंकि सब ने तुम्हें टीम से बाहर बिठा के रखा है, मतलब पूरी फैमिली ने। बट आई लव द वे एवरीबडी इज ट्रीटिंग यू ऑनेस्टली। टीम, फैमिली, सब ने तुम्हें आउटसाइडर की तरह, मक्खी की तरह बाहर बिठा के रखा है। अरे प्राची, मुंह फेर लेने से सच्चाई नहीं बदल जाती, लेकिन मूड जरूर बदल जाता है, जो मैं अभी खराब कर रही हूँ अपना ही मूड तुमसे बात करके। अरे तुम सिर्फ मूड की बात कर रही हो, तुम्हारी तो पूरी लाइफ बर्बाद होने वाली है। क्योंकि क्या है ना, सिर्फ तुम इस घर के नीचे नहीं रह रही हो, मैं भी सेम छत के नीचे रह रही हूँ। तो कब तक ये मूड, ये लाइफ तुम अपनी बचाती फिरोगी बर्बाद होने से? तुम्हें लगता है मुझे तुमसे बात भी करनी चाहिए? इतना दिमाग है तुम में? अच्छा मुझे एक बात बताओ, वो तुम ही थी ना जिससे बहुत गुस्सा आया था, जो बहुत अपसेट थी, मुझसे गुस्से में कह रही थी कि मेरे रणबीर को कुछ भी हुआ तो तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, तुम्हें माफ नहीं करूंगी। तुमने ये भी कहा था कि रणबीर ने तुम्हें बचाया, जबकि तुम अच्छे से जानती हो कि रणबीर ने एक्चुअली मुझे बचाया, वो मुझे बचाना चाहता था। तो रिया, मुझे एक और बात बताओ, अगर तुम्हारे हिसाब से मैं तुम्हें मारना चाहती थी, तो मेरी अपनी जान खतरे में क्यों थी? प्रॉब्लम अगर है भी तो क्या कर लोगे? और वैसे भी मेरी प्रॉब्लम्स कब से मैटर करने लगी। उसके पास जाओ जिसके प्रॉब्लम्स मैटर करते हैं, जाओ अपनी रिया के पास, पूछो उससे उसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, क्योंकि अपने प्रॉब्लम्स मैं खुद हैंडल कर सकती हूँ। ठीक है, मैं रिया के पास ही जाता हूँ।
कम से कम रिया मेरे पास तब थी जब मुझे उसकी जरूरत थी। उसने मेरा ख्याल रखा। तुम्हारी तरह नहीं थी वो, चुपचाप जाके सोई नहीं हो। उसने कोई ब्यूटी स्लीप एंजॉय नहीं करी उसने। हाँ, जरूरी है मेरे लिए ब्यूटी स्लीप। नींद आ रही थी मुझे। और किसने बताया इसके बारे में? तुम्हारी रिया ने? नहीं, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। जब खुद अपनी आंखों से मुझे सोते हुए देखा है, जब पता है मेरे लिए नींद कितनी इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ खड़े होके मुझसे बात क्यों कर रहे हो, क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? जाओ अपने रिया के रूम में। नहीं, सॉरी, जाओ अपने रूम में। अगेन आई एम सॉरी, अपने और रिया के रूम। जहाँ रिया खड़ी होगी तुम्हारा स्वागत करने के लिए, हाथ में खाने की थाली लेके तुम्हें प्यार से बिठाएगी, अपने हाथों से खाना खिलाएगी, फिर उसके बाद तुम्हारा सर अपनी गोद में रख के प्यार से तुम्हें सुलाएगी। हर किसी को इतनी गहरी और प्यार भरी नींद नसीब नहीं होती रणबीर। कुछ समय के लिए ना मैं अपना रास्ता भटक गया था। थैंक्स टू यू, तुमने मुझे दिखा दिया कि किस रास्ते पे जा। हाँ, अभी तक तो ठीक है, लेकिन तेरे आने के बाद फिर से दुखने लग गया है। क्या है ना, तेरी वजह से हुआ था ना, इसलिए ये सब हो रहा है। अरे क्या दिखा रहे हो दीदा को? रिया, और इस वक्त तो बिल्कुल भी नहीं, लेकिन आप लोगों को ना प्राची का कुछ करना होगा। प्राची और रिया एक छत के नीचे रह रहे हैं, एंड इट्स गेटिंग टू डेंजरस फॉर माय रिया। ऐसे कैसे जिएगी मेरी रिया? आलिया, तुम ये क्या बोल रही हो? क्या क्या डेंजरस होते जा रहा है? और आप लोगों को सच में समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। प्राची रिया को मारना चाह रही है। ये फिर से शुरू हो गई। बूजी, आई नो आप बहुत स्ट्रेस्ड हैं अभी, आप बहुत इमोशनल हैं। हम सब स्ट्रेस्ड हैं रिया को देख के। जो आपके मन में आ रहा है, प्लीज जस्ट डोंट से एनीथिंग। जो आप बोल रही है ना, वो सुनने में भी अजीब है और करने में तो और ज्यादा खराब है। सो प्लीज, आई नो यू आर स्ट्रेस्ड। क्यों? हाँ, क्योंकि प्राची का नाम आ रहा है, इसलिए। यहाँ खड़ी मत हो, बैठो। इट्स ओके बूजी, ये चोट, ये दर्द मैं सब बर्दाश्त कर लूंगी। आई कैन मैनेज। मैं मर नहीं जाऊंगी, लेकिन अगर यहाँ सब अपनी आंख बंद करके रखेंगे और रणबीर आंखें खुली होने पर भी बंद होने का नाटक करेगा, तो एक्सीडेंट के बिना ही मर जाऊंगी मैं। बूजी, आप प्लीज अभी इसी वक्त पुलिस को फोन लगाइए और बोलिए कोई मेरा मर्डर करने की कोशिश कर रहा था। नहीं, हम पुलिस को नहीं बुला सकते। आई डोंट थिंक वी शुड कॉल द कॉप्स। अरे बात बात में पुलिस को क्या बुलाना है? हाँ एग्जैक्टली रिया, आई मीन हम आपस में डिस्कस कर लेते हैं ना। पुलिस को बुला के बात को कॉम्प्लिकेट क्यों करना है? देखो रिया, मेरी बात सुनो। तुम बहुत ज्यादा ओवर रिएक्ट कर रही हो। लिसन, प्लीज अंडरस्टैंड, अभी जो तुम्हारे साथ हुआ दैट वाज एन एक्सीडेंट। प्राची ने नहीं किया ये। तो पुलिस भी अगर अभी आएगी ना, तो वो यही बोलेगी कि ये एक्सीडेंट था। हो क्या गया आप लोगों को? हाँ, ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं आप लोग? तब देखकर भी अनजान बन रहे हैं। हाँ, रिया जो कह रही है सही कह रही है। क्या चाहते हैं आप लोग? हाँ, इस घर में पुलिस तब आए जब रिया मर जाएगी। ये क्या बोल रही हो तुम? नो पल्लवी, लेट मी फिनिश। लगता है यहाँ पर ना सबकी याददाश्त कमजोर हो चुकी है। मुझे ना अब सबकी मेमोरी रिफ्रेश करनी होगी। आप लोग शायद से भूल गए, वेयर हाउस में रिया ने क्या कहा था? उसे मारने की कोशिश की गई थी। और किसने मारा था इसे? प्राची ने। और उस निक ने भी यही कहा था कि उसे हायर किया गया था। और किसने उसे हायर किया था? प्राची ने। ये तो फिर बाद में मुझे स्ट्राइक हुआ
कि उसके साथ ये जो कुछ भी हुआ है ये कौन कर सकता है और क्यों। क्या हुआ है आपकी बेचारी रिया के साथ? नहीं, ये गलत तो नहीं है। क्या मतलब? आपका शक गलत नहीं है। बालकनी के सारे नट बोल्ट्स को किसी ने लूज कर रखे थे। अब एकादा होता तो हम इस बात को इग्नोर कर सकते थे, लेकिन सारे के सारे नट बोल्ट्स लूज हुए हैं। इस बात से यह साबित होता है कि ये काम किसी ने जानबूझकर किया है। पर हाँ, रिया को नुकसान पहुंचाने की कोशिश हुई है। माय गॉड, ये क्या हो रहा है मेरी लाइफ के साथ? मैं अपने ही रूम में, अपने ही घर में, अपने ही हस्बैंड के साथ सेफ नहीं हूँ, और कोई कुछ कर क्यों नहीं रहा यहाँ? ये कैसी लाइफ हो गई है मेरी? सर, मुझे नहीं लगता कि कोई किसी के साथ जानबूझ के ऐसा कर सकता है। आई डोंट थिंक सो। मैं भी ऐसे ही सोचता अगर मैं खुद बालकनी में इंस्पेक्शन नहीं करता। आप खुद ही देख लीजिए, बालकनी के सारे नट बोल्ट्स लूज हुए। ऐसे नहीं कि ये अपने आप लूज हो गए। एग्जैक्टली इंस्पेक्टर साहब, प्राची ने ही किया है ये सब। प्राची ने ही किया है ये सब, मुझे मारने के लिए। क्या बकवास है ये? मैंने कुछ नहीं किया है। वो हम पता लगाएंगे। आपका रूम कहाँ है? क्यों, मेरे रूम से क्या चाहिए आपको? चेकिंग, क्योंकि पहला शक आप पर जाता है। ठीक है, आपको मेरा रूम चेक करना है, बेशक कीजिए। चलिए मैं दिखाती हूँ मेरा रूम, आइए। चलिए। That's right. Now I hope घर में सबको समझ में आ गया होगा कि वो प्राची थी जिसने बालकनी के स्क्रूज और नट बोल्ट्स लूज किए थे, क्योंकि ये मुझे जान से मार देना चाहती थी। और इसीलिए ये घर के बाहर भी चली गई, ताकि बाद में अगर कोई इससे सवाल पूछे तो ये कह दे कि मैं तो यहाँ थी नहीं, मैं कैसे कर सकती हूँ ये काम? आई एम सो इनोसेंट। लेकिन यू नो व्हाट, ये अपना काम बहुत पहले ही कर चुकी थी, बट सैडली टूल बॉक्स छुपा नहीं पाई। बस करो रिया, बस करो। मैं और नहीं देख सकती, नहीं सुन सकती है। हाँ, अब तो तुम यही कहोगी कि मैं सुन नहीं सकती, देख नहीं सकती, क्योंकि अब तो तुम पकड़ी गई हो ना। तुम देख नहीं सकती, तुम सुन नहीं सकती, और मैं तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसने मुझे 2 बार मारने की कोशिश की है और पकड़ी भी गई है। कैसे बोल सकती हो? ये जस्ट स्टॉप इट, यू स्टॉप इट। इसको मुझसे प्रॉब्लम तो बहुत पहले से ही थी, पर प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ गई महाशिवरात्रि वाले दिन, क्योंकि इसे देखा ही नहीं गया कि मैं और रणबीर अपनी मैरिड लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। और जब कल मैं रणबीर के रूम में शिफ्ट हुई तो ये तो मानो जैसे जल ही गई। इसका गुस्सा, इसकी नफरत मेरे लिए 100 गुना बढ़ गई। और इसने सोच लिया कि मैं रणबीर को तो कुछ बोल ही नहीं पाऊंगी, तो क्यों ना रिया को ही रास्ते से हटा दूं। इंस्पेक्टर साहब, इसने मुझे 2 बार मारने की कोशिश की है। पहले इसने निक के थ्रू मुझे मारने की कोशिश की, और इस बार बालकनी के थ्रू। So you know what? I have had enough. I've made up my mind. I want to file a complaint against Prachi. आप FIR लिखिए और प्राची को अरेस्ट कीजिए।
आपका जो भी लीगल प्रोसीजर है आप करिए, मैं आपको नहीं रोक सकता। बस एक बार मेरी बात सुन लीजिए, अगर आप प्राची को अरेस्ट करने वाले हैं तो प्राची को अरेस्ट इसलिए मत कीजिएगा क्योंकि रिया बोल रही है। प्राची को अरेस्ट कीजिएगा अगर आपको खुद से लगता है, सबूत और गवाह मिलते हैं तो। और मैं आपको ये बात बोल सकता हूँ, मेरे साथ और लोग भी बोल सकते हैं कि प्राची कभी भी किसी को हर्ट नहीं कर सकती। इनका झगड़ा होता है, इनसे गुस्सा हो सकती है, लेकिन कभी मारने का सोच भी नहीं सकती है प्राची। और ये कैसी स्टोरी है सर? कल को मैं आपसे कहूँ कि प्राची मुझसे गुस्सा थी और उसने स्क्रू लूज करे मेरे लिए, क्योंकि मैं उस रूम में रहता हूँ। रणबीर, तुम्हें लगता है मैं ऐसा कुछ कर सकती हूँ? नहीं, मुझे नहीं लगता कि तुम मेरे साथ ऐसा कर सकती हो। मैंने कुछ नहीं किया है, फिर भी सबको पता नहीं क्यों लगता है कि मैं। प्राची, इसलिए मैं तुझे अपने कमरे में जाने के लिए बोल रही थी, क्योंकि मुझे पता था कि वहाँ पर तू रहेगी ना तो वो सब। रूम में चली भी जाती तो क्या हो जाता, पुलिस स्टेशन तो आना पड़ा। मैंने रिया को नहीं गिराया, मैं क्यों करूंगी ऐसे? इनफैक्ट जब ये सब हुआ तब मैं घर पर थी भी नहीं। तो ये सब बातें इंस्पेक्टर को बोलना तू। बोल सकती हूँ पर साबित नहीं कर सकती, क्योंकि मैं घर के मेन डोर से नहीं गई थी, पीछे वाले रास्ते से गई थी और किसी ने मुझे जाते हुए देखा भी नहीं। कैसे प्रूफ करूंगी? और बोल भी दूंगी तो मुझसे सवाल करेंगे मैं कहाँ गई थी, क्यों गई थी। और मैं नहीं बता सकती कि मैं डॉक्टर के पास गई थी, अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास गई थी चेकअप के लिए। ये तो सबको पता चल जाएगा। मैं अपनी बेगुनाही प्रूव नहीं कर सकती, क्योंकि मैं नहीं बताना चाहती किसी को कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, स्पेशली रणबीर को। मैं नहीं चाहती उसे पता चले। कि मैं बताऊं या ना बताऊं, जाना तो उसने रिया के साथ ही है। जब जब उन दोनों को साथ में देखती हूँ ना, तब उसे कुछ ना बताने का इरादा पक्का हो जाता है मेरा। मैं सब जानता हूँ। सर, हम किस चीज का वेट कर रहे हैं? रिया डॉक्टर के पास गई थी, उसी का वेट कर रहे थे। आप बैठिए प्लीज। देखिए, अभी तक आपने ये कहा कि रिया अपने बालकनी से नीचे गिरी, बालकनी के नट बोल्ट लूज थे। फिर हमने प्राची के रूम में सर्च मारा, वहाँ पे हमें टूल बॉक्स मिला। रिया का कहना है कि प्राची उसे नुकसान पहुंचाना चाहती थी। नुकसान? इंस्पेक्टर साहब, ये मुझे जान से मार देना चाहती थी, आप नुकसान के बारे में बात कर रहे हैं? देखिए, आराम से, ये पुलिस स्टेशन है। मानता हूँ कि प्राची के रूम में टूल बॉक्स मिला है। आप लोग एक बात समझ लीजिए, अगर प्राची को रिया को सचमुच मारना होता तो कुछ बड़ा प्लान बनाती। फर्स्ट फ्लोर जितनी ऊंचाई से गिरकर कोई मरता तो नहीं है। आप क्या कहना चाहते हैं? हाँ इंस्पेक्टर साहब, आप प्लीज FIR लिखिए और लिखिए कि प्राची मुझे जान से मार देना चाहती थी एंड आई डिमांड हर अरेस्ट राइट नाउ। यस इंस्पेक्टर, अरेस्ट है।